गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएबिलिटी जो टॉपिक था वो स्टार्ट कर दिया था बच्चों, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है अगर आप देखें तो गिवन f इज इक्वल टू दिस टू दिस। एक फंक्शन हमें दे रखा है कहाँ से कहाँ तक, -2a से लेकर के +2a रियल तक हमारा जा रहा है। इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ बच्चों। जो जो चीजें मुझे गिवन है वो मैं लिखते जाऊंगी, ठीक है। ऑड फंक्शन की बात हो रही है। ऑड फंक्शन क्या होता है, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। एक तो हमें ये गिवन है, ठीक है। दूसरा, सच दैट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a इज 0। एक हमें क्या गिवन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ एफ ए अपॉन में माइनस एच विच इज इक्वल टू 0। यही होता है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे एडिशन। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हमें क्या दिया गया है, a पे वैल्यू 0 दी गई है। एंड एक और चीज हमें दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 2a माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, 2a। देन हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू -a पे। इसकी हमें क्या बतानी है बच्चों, वैल्यू बतानी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, मुझे लगता है आप बच्चे इसको भूल गए होंगे। अगर ऐसा फंक्शन हमें दिया हो एफ एक्स इज इक्वल टू f2a माइनस एक्स, इसका मतलब जो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है वो क्या दिया गया है बच्चों, सिमेट्रिक दिया गया है। वो कैसा दिया गया है, सिमेट्रिक एट x इज इक्वल टू a। दैट इज सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू a माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू a प्लस एक्स। ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू माइनस a पे। तो लिख लीजिए, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए एट a माइनस पे, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बट कितने पे चाहिए, -a पे चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -a था हमारा, -a माइनस h माइनस f ऑफ -a अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का h आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ाई है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये फंक्शन हमें कैसा दे रखा है, ऑड फंक्शन, यानी नेगेटिव अगर अंदर है तो हम उसे बाहर कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ a प्लस एच माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस एफ ऑफ a अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। इस माइनस को सपोज मैंने एडजस्ट करना है बच्चों, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस वाला पॉजिटिव बन जाएगा, a प्लस h बन गया, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन में कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। क्लियर है। अब मुझे इस कंडीशन को यूज करना है, ये जो कंडीशन यहाँ लिखी है, ठीक है बच्चों। बट उसके अलावा देखिए, यहाँ पे देखिए मुझे क्या चाहिए इस कंडीशन को बनाने के लिए, यहाँ पे a माइनस एच चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये जो मेरी इक्वेशन, इसे पहली मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन सेकंड से a प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस एक्स लिख सकती हूँ, यानी कि a प्लस एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस एच लिख सकती हूँ। तो लिख दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन में h। मैंने लास्ट क्वेश्चन, जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी बच्चों, तो आपको बताया था अगर मुझे इसे माइनस एच में कन्वर्ट करना है तो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और -1 से डिवाइड कीजिए। अब बताइए, ये वाली वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ये वैल्यू मुझे कितनी गिवन है बच्चों, 0। 0 इंटू -1 अगेन कितना आ गया, 0। तो 0 हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है।
ठीक है बच्चों, तो इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली थी। एक तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है ये आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये क्या बोलता है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो इजिली आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालना सीख लिया है कि हम कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, अगर इफ क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते हैं, कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल देते हैं। वो फंक्शन हमारा कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, ये नहीं कि इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं और साथ में फाइनाइट है, तो वो फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। एक और छोटा सा नोट जो मैं बताऊंगी, अगर हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमारी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तब हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। डायरेक्ट हम बोल देंगे, अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भले ही इक्वल ना आ रहे हो दोनों डेरिवेटिव, लेकिन अगर वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो तब क्या बोलेंगे हम, हमारा फंक्शन कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, डिफरेंशिएबल भले ही नहीं है इस मेथड से, लेकिन इस मेथड से कंटिन्यूअस है। और अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो फंक्शन कैसा होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगा। बट हम ऐसा कभी नहीं बोल पाएंगे कि कोई फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल है, हम ये नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते हैं और फाइनाइट आते हैं, तो हमारा क्या होता है फंक्शन, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन कैसा बनेगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस बनेगा। लेकिन एक और चीज आती है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट है, बट दोनों वैल्यू जो है हमारी वो इक्वल नहीं आ रही है, तब भी हमारा फंक्शन कैसा होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हम कर लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 पे अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना बनेगा, 0 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ h। तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का h। तो f ऑफ माइनस h मतलब कि 0 से थोड़ा सा छोटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी बन जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ आएगा माइनस h प्लस 2, माइनस h प्लस 2। और यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी बनेगी, अगर 0 रखते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 1, माइनस ऑफ 1। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ h आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बना माइनस h प्लस ऑफ 1, और ये बन गया माइनस का h। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 पे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, सॉरी a की जगह अभी क्या है 0, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा h। अब बताइए 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो कौन से इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। तो ये क्या बनेगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा माइनस का x की जगह h का स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0
ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एच विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकल करके आया वो कितना आया इन्फिनिटी, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकल करके आया वो कितना निकल करके आया बच्चों 0। ठीक है, हमसे इतना ही पूछा गया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए, राइट हैंड डेरिवेटिव बताइए। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शन हमारा क्या है डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या बोलेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ही इन्फिनिटी आ गई थी, तो डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे ये फंक्शन हमारा क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हमसे क्या बोला गया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं x मॉड x एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो सिंपल सा है, बट मॉड को खोलने में बच्चे अक्सर घबराते हैं, तो बच्चों ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा fx इज इक्वल टू x मॉड x। ठीक है, जब दो कंडीशन बनेंगी, या तो x छोटा होगा 0 से, या फिर x बड़ा और बराबर होगा 0 के। ठीक है, जब x छोटा होगा तो मॉड किससे खुलेगा माइनस से खुलेगा, तो ये कितना आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। जब x बड़ा है 0 से तो मॉड कैसे ओपन होगा बच्चों पॉजिटिव, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी प्लस का एक्स स्क्वायर। अब तो हम कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट 0 पे, तो वैल्यू कितनी आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा h आ जाएगा। ठीक है, यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी किस में वैल्यू आएगी सेकेंड वाले इंटरवल में, तो h टेंडिंग टू 0 ये बनेगा h स्क्वायर, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी बन गई 0 अपॉन में कितना आ जाएगा h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर बाय h, वो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों h आ गई है, और लिमिट लगी रहेगी h टेंडिंग टू 0, लिमिट लगाते ही वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई है 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ ये वाला ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अगला आइए अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 पे। तो फॉर्मूला आप सभी को याद है बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस ऑफ h। तो ये क्या बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आया f 0 से थोड़ा सा कम, 0 से कम वाली किस में आएंगी इसमें, यानी कि माइनस ऑफ h का स्क्वायर, f ऑफ 0 कितना बनेगा बच्चों 0 बन गया, और माइनस ऑफ h, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। अगेन ये फंक्शन कैसा बना लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हमारा आ गया है h स्क्वायर अपॉन में h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये बन गया h विच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा क्या है बच्चों करेक्ट है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि क्या ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, तब क्या कहेंगे, बिल्कुल ये फंक्शन हमारा कैसा है बच्चों डिफरेंशिएबल है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं और साथ में एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा कैसा है बच्चों डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमें दिया हुआ है एफ एक्स, इफ हमें एक फंक्शन दे रखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ एक्स इज, आपको बताना है कंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होगा, ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख ले रही हूँ बच्चों फंक्शन लिख ले रही हूँ, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये रहा एक्स लॉग कॉस एक्स अपॉन में कितना है log 1 plus x स्क्वायर सच दैट x which is not equals to 0, और 0 रख लिया अगर x is equal to 0 है, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब
कायदे से मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो बच्चों मैं डिफरेंशिएबिलिटी को ही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल निकल गया बाय लक तो हमारा फंक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगी एट कितने पे, 0 पे। तो फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ h। तो फंक्शन रख लीजिए 0 से थोड़ा सा छोटा, ये तो 0 पे वैल्यू है तो 0 से छोटा होने पर भी इसी इंटरवल में लाई करेगा, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए भी इसी इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ h लॉग ऑफ कॉस ऑफ माइनस h अपॉन में कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 और ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ h बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h लॉग ऑफ कॉस ऑफ माइनस h अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का h लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर। तो ये माइनस के h से माइनस का h कैंसिल आउट होगा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये बनेगा log cos h अपॉन में कितना आ जाएगा, log 1 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे 0 वैल्यू रखते हैं तो ये क्या बनेगा, ये 0 वैल्यू बन जाएगी, ये भी है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। जब भी हमारी 0 बाय 0 फॉर्म लगेगी तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो बच्चों एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाते हैं तो ये कितना बनेगा, 1 बाय cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ साइन x, अल्टीमेटली ये क्या आ गया, माइनस ऑफ 10h आ गया, साइन h अपॉन cos h और बाद माइनस डिफरेंशिएट करके आ रहा है तो ये कितना बन गया, 10h। और ये क्या बनेगा, लॉग इतने का करते हैं तो अपॉन में आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर का करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने लिमिट लगा करके इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा करके इसे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए बच्चों, ये 10h बाई एच, साइन h बाई एच 1 होता है, 10h बाई एच भी क्या होता है, 1। तो वैल्यू लिमिट कैसे जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आया, माइनस का 1 बाई 2। क्लियर है बच्चों, इतना यहाँ तक कोई दिक्कत। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, माइनस ऑफ 1 बाई 2 आ रही है, ठीक है। तो अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसे मैं इरेज कर देती हूं। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे, फंक्शन हमें पता है कि हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, देखते हैं कि क्या उससे वैल्यू हमारी माइनस 1 बाई 2 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा प्लस और इधर पे भी क्या आ जाएगा, प्लस। तो 0 से थोड़ा बड़ा, अगेन वही वैल्यू आने वाली है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या बनेगा, h log cos h अपॉन में आ जाएगा log 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 और अपॉन में कितना आ जाएगा, h अगेन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h log cos h अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, h log 1 प्लस एच स्क्वायर, h से h कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी बनेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log cos h अपॉन में कितना आ जाएगा, log 1 प्लस एच स्क्वायर। अगेन अगर मैं वैल्यू रखती हूँ बच्चों, ये 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगी, तो हम फिर से क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये बनेगा माइनस ऑफ 10h और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 2h 1 प्लस एच स्क्वायर।
अगेन आप लिमिट लगाएंगे तो 10h/h कितना बनेगा बच्चों 1 बन जाएगा, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1/2। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन बोला कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। अगला सेकंड वाला देखेंगे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं डिफरेंशिएबल भी है तो बी ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, नहीं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन गलत। अगला नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, हमारा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी निकल रहा है और साथ में कंटिन्यूअस भी निकल रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हम करेंगे बच्चों शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे 0+h डेफिनेशन लगा रहे थे और उसके बाद वो थोड़ा हमारे लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा था। बट अगर बच्चों मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं तो इतना समय हमारे पास नहीं होगा, तो मैं एक मेथड बता रही हूँ जिससे कि आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। और फंक्शन क्या दे रखा है देखिए, f(x) इज इक्वल टू 1 - x², जब x लेस देन इक्वल टू है -1 से, और 2x + 2 दे रखा है जब x ग्रेटर है किससे -1 से, और आपको बताना कितने पे है x इज इक्वल टू -1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगी इसका डेरिवेटिव कर दूंगी। डेरिवेटिव कीजिए, ये कितना आया -2x और ये कितना आ गया 2। बट ध्यान क्या रखना है बच्चों, जहां पर भी इक्विलिटी इन्वॉल्व हो रही है वो इक्विलिटी हट जाएगी। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो जहां पे इक्वल का साइन आ रहा है वो इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं। अब मुझे डेरिवेटिव कितने पे निकालना था -1 के राइट पे वैल्यू कितनी है बच्चों 2। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा -1 के लेफ्ट में, तो वैल्यू कितनी आएगी -2 इंटू -1 विच इज अगेन इक्वल्स टू 2, यानी कि मेरी वैल्यू कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया और एक फाइनाइट वैल्यू भी है, तो क्या बोल दूंगी मैं, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक ये फंक्शन हमारा कैसा बन जाएगा बच्चों कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, और आगे इसे भी शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे बच्चों। हमें फंक्शन कुछ इस तरीके का दे रखा है, हालांकि मॉड दिया हुआ है तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा, x-2 दे रखा है एंड x-5, यानी कि विच इज इक्वल्स टू x², अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ -7x प्लस कितना आ जाएगा 10, यानी कि कितने पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 पे ब्रेक करना है। मॉड को ब्रेक करना बच्चों हमें आता है, एक तो बनेगा जब 2 और 5 के बीच में है, एक बनेगा जब 2 को इंक्लूड कर रहा है, और एक फंक्शन बनेगा जब 2 से बड़ा और उसके बराबर होगा। ठीक है, जब हमारा फंक्शन 2 और 5 के बीच में होगा तो मॉड कैसे खुलेगा बच्चों, नेगेटिव खुलेगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ x² - 7x + 10 बनेगा, और जब दोनों ही इक्वलिटी में होंगे तब हमारा फंक्शन कैसा खुलेगा, मॉड का पॉजिटिव में खुलेगा। तो खोल दीजिए, यहाँ तक तो आई गेस हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट इसका क्या कर दूंगी बच्चों, डेरिवेटिव कर दूंगी। तो डेरिवेटिव कीजिए, ये बना 2x - 7, ये कितना बना, माइनस बाहर से था ये आया, अंदर कर लेते हैं चलिए, 2x - 7, ये क्या बना 2x - 7, बट डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से इक्वलिटी का साइन आप हटा दीजिए, 2 लेस देन x लेस देन 5, और ये क्या बन गया x ग्रेटर देन 5 बन गया। ठीक है बच्चों,
तो अब क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अब मुझे कितने पे निकालना था, 2 पे और 5 पे। मैं निकालती हूँ एट x इज इक्वल टू 2 पे। मैं क्या निकाल रही हूँ, f डेरिवेटिव एट 2 नेगेटिव पे, यानी 2 से कम, यानी कौन से पे आएगा, इस पे आएगा। तो कर लीजिए, 2 इंटू 2 करना है माइनस ऑफ 7, यानी 4 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3 आ गया, सॉरी -3 आ गया। अगला निकालिए f का डेरिवेटिव 2 के राइट पे, यानी कि किस में आएगा, इस वाले इंटरवल में। बाहर से माइनस है, अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, -3 विच इज इक्वल टू 3। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है बच्चों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा नहीं आ रहा है इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा -3 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 3 आ रहा है। इट मींस ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे तो मुझे क्या निकालना है, f डेरिवेटिव, सॉरी 5 पॉजिटिव पे, 5 पॉजिटिव पे निकालेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस ऑफ 7, यानी कि 10 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। अब मैंने डेरिवेटिव निकालना है लेफ्ट पे निकालेंगे तो माइनस बाहर से और माइनस का 3 यानी पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 5 पे। आया समझ में बच्चों? अदरवाइज हमको लॉन्ग मेथड से चलना होता, डेफिनेशन लगा करके हम सॉल्व करते, लेकिन शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसको मैं कुछ रिकॉल करना आना चाहूंगी आपको, मैथमेटिकल वे से न जाते हुए एक फिगर की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सपोज मुझे कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, यहां से ऐसे ऐसे मुझे ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है? या फिर कुछ और बेहतर बना देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। सपोज मुझे इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ठीक है? अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होंगी वो सारी क्या बन जाएंगी बच्चों, पॉजिटिव बन जाएंगी। तो कैसे बनेगा मेरा, अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ कैसे बने, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करना है, यानी ये ऊपर आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी ऊपर ही था, ये वाला भी ऊपर आ जाएगा और ये वाला भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ये हमारा ऐसे और ये हमारा ऐसे, इतना ही बना रही हूँ, ठीक है? क्लियर है? तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर देता है, मॉड पॉजिटिव कर देता है। अब एक और फिगर बना रही हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का। इसमें क्या होता है बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज होती हैं उनको तो हटा देते हैं, यहाँ फंक्शन ये कंसिडर ही नहीं करते हैं, सिर्फ राइट वाला ग्राफ बनाते हैं और सिमिलर ग्राफ यहाँ पे भी बना देते हैं। तो ये हमारा होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ। और ये हो गया पूरे मॉड में, यानी नेगेटिव वैल्यू को ही हटा दो। इसमें क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हटा दो और राइट हैंड साइड जैसा ही ग्राफ दूसरी जगह भी क्या कर दो, प्लॉट कर दो। क्लियर है? चलिए अपने क्वेश्चन को हम इन्हीं ग्राफ की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम वही अपनी मेथड अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मुझे, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, x माइनस 1 दे रखा है, यानी कि एक लाइन जो कि 0 इंक्लूडेड भी नहीं है, तो ओपन इंटरवल टाइप को मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ। ठीक है, और दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा,
इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये मेरा 0 है, ये मेरा -1 है और ये कैसा है 2। ये क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमारा ग्राफ बन गया। अब मुझे मॉड में भी वैल्यू चाहिए हो रही है और पूरे फंक्शन का मॉड भी चाहिए हो रहा है। तो ग्राफ बना लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो क्या बन जाएंगी बच्चों, पॉजिटिव। यानी ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ शिफ्ट होकर के क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। और ये ऑलरेडी क्या बनेगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट मेरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है ही, यानी कि ये 0 और ये क्या बन गया 2। अब बारी आती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x को कैलकुलेट करने की। तो क्या था उस केस में कि लेफ्ट वाली वैल्यूज को तो हटा दीजिए, सिर्फ राइट वाली वैल्यूज को लिखिए और सिमिलर ग्राफ यहाँ पे भी बना दीजिए, दूसरी तरफ भी सिमिलर ग्राफ। यानी कि ये 0 है, ये 2 है और ये क्या है बच्चों, -2 है। क्लियर है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एफ ऑफ मॉड एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एफ ऑफ मॉड एक्स बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है बच्चों, ये तो हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया बच्चों। ठीक है, अब कह रहा है एफ ऑफ मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एफ ऑफ मॉड एक्स डिफरेंस नहीं, यहाँ पे तो शार्प पॉइंट मिल रहे हैं, एक जगह वैल्यू 2 मिलेगी, एक जगह वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, -2। तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। अब बारी आती है नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, इफ एफ एक्स इज नॉन mod of fx is not differentiable at x is equal to 0 and 2। बिल्कुल सही, mod of fx ना 0 पे डिफरेंशिएबल है और ना ही क्या है 2 पे डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। आया इतना समझ में, क्लियर है बच्चों? तो देखिए फिगर की हेल्प से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अदरवाइज हमें मॉड की कंडीशन लगानी पड़ती, पूरे फंक्शन में मॉड लेकर के सॉल्व करना पड़ता, थ्योरेटिकली हमें चलना पड़ता। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चों।